प्रश्नावली 8 चल रही है अपने। आज अपन विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने विविध एग्जाम्पल्स को सोल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन आपको ही करना है। 3 + ax की घात 9 में x² और x की घात 3 के गुणांक यदि समान है तो a का मान क्या होगा। पहले तो अपन देखेंगे कि x² कौन से पद में आएगा और x की घात 3 कौन से पद में आएगा। व्यापक पद का सूत्र लिखा TR+1 बराबर NCR में n बराबर कितना है 9, a की घात n - r 9 - r b, यहाँ पर b बराबर है ax की घात r। अब अपन को यहाँ x² चाहिए तो x² के लिए r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2, r बराबर 2 रखा, x² के लिए रखा r बराबर 2 और x³ के लिए r बराबर कितना रखेंगे यहाँ पर 3। अब x² का गुणांक, x² का गुणांक जहाँ जहाँ r आ रहा है वहाँ 2 रखा तो 9c2, 3 की पावर 9 - 2 और a की पावर 2। गुणांक है तो x² को नहीं लिखेंगे, उनके अलावा जो संख्या उन्हीं को लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ x³ का गुणांक r बराबर 3 रखिए ये वैल्यू और दिया गया है कि ये दोनों मान समान हैं। अब इनको खोला, फैक्टोरियल 9c2 को खोला, फैक्टोरियल 9/2, 9 - 2 हो गया 7, 3 की पावर 7, a² और a³ तो इधर a बचेगा अपने पास। फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 6, 9 - 3 गया तो 6 और फैक्टोरियल 3, a बचा है और 3 की पावर हो गया 6। अब a की वैल्यू निकालनी तो ये बाकी जो वैल्यूज है वो इधर चली जाएगी। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 7 से 3 की पावर 6 कैंसिल हुआ तो 3 बचा है ऊपर। ये जो नीचे था ये चला गया नंबर्स ऊपर। फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 3 यहाँ नीचे है तो पक्षांतरण के द्वारा इधर जाएगा ऊपर। अब इसमें फैक्टोरियल 7 बड़ा है तो फैक्टोरियल 7 को खोलेंगे 6 तक और इनमें फैक्टोरियल 3 को खोलेंगे 2 तक, a बराबर। अब पूरा ही पक्ष बदल दिया, a इधर आ गया और ये नंबर इधर आ गए और जब इसको सोल्व किया खोल के तो इसका आंसर आया है 9/7। 1 + 2x की पावर 6 और 1 - x की पावर 7 में x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। पहले विविध उदाहरण में ऐसा कैसे क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं कि दो पद हैं और दोनों के प्रसार में कॉमन ज्ञात निकालनी है। पहले दोनों का अलग अलग प्रसार करेंगे। 1 + 2x की पावर 6, 6 से 0, 1 की पावर 0। अब यहाँ पर ये देखो 1 है तो 1 को तो लिखना की जरूरत ही नहीं है। 2x की पावर या तो 0 से बढ़ाते बढ़ाते 6 तक जाओ या 6 यहाँ लिख के कम होते होते यहाँ 0 पहुंचो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपन यहाँ 2x की पावर 0 से शुरू कर रहे हैं। 2x की पावर 0, 2x की पावर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 1 का तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। 6 से 0, 6 से 1, 6 से 2, 6 से 3, 6 से 4, 6 से 5 और 6 से 6। 6 से 0 की वैल्यू 1 होती है और 6 से 1 की वैल्यू कितनी होती है 6 ही होती है। इसकी वैल्यू 6 होती है तो 6 से 5 की वैल्यू भी 6 होती है क्योंकि 6 में से 5 घटाओ तो 1 आता है और इसकी वैल्यू भी 1 होगी। 6 में से 6 घटाओ तो क्या होता है 0। पहला गुणांक और लास्ट गुणांक की वैल्यू हमेशा सेम होती है, सेकंड और सेकंड लास्ट की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, अब 6 से 3 की वैल्यू अपने यहाँ निकाली है। 6 से 3 की वैल्यू फैक्टोरियल 6/3 इंटू 6 - 3 फैक्टोरियल 20 आई है। ऐसे ही 6 से 2 की वैल्यू निकाली है जो कि 15 आई है। जो 6 से 2 की वैल्यू है वही 6 से 4 की वैल्यू रहेगी। तो 1 + 2x की पावर 6 में ये वैल्यूज रखी है। 6 से 0 की पावर होगी 1, 6 से 1 की पावर ये 6 से 1 और 2x, 6 से 1 तो गया 6 × 2 12। 6 से 2 की वैल्यू आई है अपनी 15 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया है 4। 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आया 16। 6 से 3 की वैल्यू अपनी आई थी 20 और 20 को 2 की पावर 2³ 8 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे करते करते ये पूरा ही नंबर लिखा है। हर एक का पावर खोल के अपने ये वैल्यू रखी है। अब सेम ऐसे 1 - x की पावर 7 को खोला, 7 से 0, -x की पावर 0 से शुरू कर रहे हैं। पहला पद तो 1 है, -x की पावर 0 से शुरू करके 7 तक पहुंचे हैं। 7 से 0, 7 से 1, 7 से 2, 3, 4, 5, 6, 7। -x की पावर 0 जो 1 नहीं होता इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं है। -x की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब 7 से 0 की वैल्यू तो हो गई 1 और इसकी वैल्यू हो गई 7। 7 से 2 की वैल्यू यहाँ निकाल रही, जो 7 से 2 की होगी वही 7 से 5 की होगी 21। ऐसे 7 से 3 और 7 से 4 की वैल्यू जो होगी वो 35 होगी।
ठीक है। अब यहाँ 1 इसकी वैल्यू हो गई 7 और माइनस एक्स इसलिए माइनस आगे आ गया। 7c2 की वैल्यू हो गई 21 अभी निकाली, माइनस एक्स का स्क्वायर जो प्लस ही हो गया। 7c3 की वैल्यू 35 आई थी और माइनस 3 बार है इसलिए माइनस आएगा। याद रखिए कि जब भी a माइनस बी की घात n का प्रसार करते हैं अल्टरनेट 1 प्लस 1 माइनस आता है, ये ध्यान रखना। 1 माइनस 1 प्लस, क्योंकि घातें सम और विषम में चलेगी, एक बार घात सम आएगी और एक बार घात विषम आएगी, तो ये हमेशा अल्टरनेट ही होगा प्लस माइनस। सारी वैल्यू रखी है, 7c6 की वैल्यू, 7c7 की वैल्यू और एक की ये वैल्यू आई है। अब इसमें और इसमें अपन को x की घात 5 वाले पद छांटने हैं। तो जैसे ये इसका इन दोनों का क्या करना है, गुणा। इसको इससे गुणा करेंगे तो ऐसे तो गुणा बहुत लंबा हो जाएगा कि 1 को भी इतने सारे पदों से गुणा करेंगे, इसको भी इतने, तो अपन को सारे पदों से गुणा नहीं करके उन्हीं पदों के गुणा करने हैं जिसमें x की घात 5 आता है। जैसे 1 को गुणा करेंगे तो 1 को इस माइनस 21 से करेंगे तब x की घात 5 आ रहा है। ऐसे ही 12x को जो गुणा करेंगे x की घात 4 वाले पद से गुणा करेंगे, इससे 12x को गया है 35, x की घात 4, 60x स्क्वायर, x स्क्वायर को x की घात 5 के लिए x क्यूब वाले पद से गुणा करेंगे। ये 60x स्क्वायर को x क्यूब वाले से गुणा किया, ये 160x क्यूब को x स्क्वायर वाले से गुणा करेंगे अपन। x स्क्वायर का पद ये रहा, यानी इस x क्यूब को किया x स्क्वायर से, x4 को किया x से और x5 को किया x की घात 0 से। ये गुणा करके अपन ने सारे पद लिए। उसके बाद गुणा करना है, माइनस 21 को 1 से किया तो माइनस 21, 12 को 35 से किया तो ये 420, x की घात 5 को अपन ने कॉमन बाहर ले लिया और सभी को गुणा ही किया। गुणा करने के बाद प्लस वाले पावर्स का तो प्लस कर दिया, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म ये हो गई और ये माइनस की टर्म ये हो गई। प्लस का नंबर ज्यादा बड़ा, यानी x की घात 5 का गुणांक 171 आया है। क्वेश्चन, √3 प्लस √2 की पावर 6 माइनस √3 माइनस √6 की पावर 6। ये आपको करना, अपन एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले a प्लस बी की घात 6 का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद a माइनस बी की घात 6 का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर पहले फॉर्मूले में से दूसरे फॉर्मूले को माइनस करने के बाद जो बचेगा उसमें a की जगह √3 रखेंगे और b की जगह √2 रखेंगे। सेम ऐसा कैसे क्वेश्चन ये एक और है जो अभी अपन यहाँ कर रहे हैं। अंदर की दोनों संख्याएं सेम है, तो पहले a प्लस बी की घात 4 का फॉर्मूला लगाया, 4c0। अब यहाँ पर कोई नंबर 1 नहीं है, यानी दोनों ही पद लिखे जाएंगे, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। किसी भी एक पद की घात तो 0 से 4 तक पहुंचेंगे और दूसरे पद की घात 4 से 0 तक पहुंचेंगे। और बताएं कि क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको पहले लिख रहे हो और किसको बाद में। यहाँ पर a की घात तो 0 से शुरू किया, 0, a की घात 1, 2, 3 और 4, और b की घात 4 से शुरू किए, 4, 3, 2, 1 और 0। ऐसे a माइनस बी की घात 4 का भी फॉर्मूला लिखा है, यही 4c0, 4 से। अब यहाँ माइनस है तो जहां जहां b की घात विषम में आ रही है वो पद माइनस में आएंगे। b की घात 3 वाला माइनस में आ गया, b की घात 1 वाला माइनस में आ गया। अब दोनों ही फॉर्मूले को क्या करना है, प्लस। इस फॉर्मूले को और इसको प्लस किया है, ये 2 बार हो गया, 4c0 b की घात 4 हो गया 2 बार, इससे ये कैंसिल हो गया, ये भी 2 बार हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये भी 2 बार हो गया। 4c0 की वैल्यू 1 होती है इसलिए 2b की घात 4, 4c2 की वैल्यू होती है 6, 4c2 की वैल्यू कितनी होती है 6, तो ये हो गया 6 दूनी 12 a स्क्वायर b स्क्वायर। और 4c वापस जो अगली वैल्यू है 4c4 की वैल्यू 1 ही होती है इसलिए 2 का 2 ही बचा और 1 की घात 4, ये वैल्यू रखी, ये आ गया। अब अपना फॉर्मूले में अब सोल्व करना, ये फॉर्मूला बन गया है। a की जगह तो लिखेंगे a स्क्वायर और b की जगह लिखेंगे √a स्क्वायर माइनस 1, तो b की जगह लिखा √a स्क्वायर माइनस 1 की घात 4, a स्क्वायर a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू। ये घात है 1/2, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 और ये घात है 4, तो घात पर घात होती है तो घातें गुणा होती है, तो घात 4 इंटू 1/2 तो घात बनी है स्क्वायर में, a स्क्वायर का स्क्वायर a की घात 4 हो गया और घात 1/2 को 2 से गुणा किया तो घात 1 बची है और a की घात पर घात गुणा किया तो a की घात हो गई 8। अब इसको वापस a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला है, ये इसको इससे गुणा किया और इसको इससे भी गुणा किया और ये गुणा किया। उसके बाद घटती घात तुम लिखा, पहले a की घात 8 वाला पद लिखा है, फिर a की घात 6 वाला पद, a की घात 4 वाला पद यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 2 बार यहाँ और माइनस का 12 बार,
तो माइनस का 10 बार बचेगा, ठीक है, 3 जगह जो है, और ये अपना फाइनल आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -99.99 की घात 5 के प्रसार के प्रथम 3 पदों का प्रयोग करते हुए निकटतम मान ज्ञात कीजिए। घात है 5, यदि इसका अपन प्रसार करते हैं तो टोटल 6 पद बनते हैं, पर यहाँ 6 पद नहीं लेके टोटल केवल शुरू के 3 पद ही निकालना है। 0.99 के टुकड़े क्या होंगे? 1 माइनस 0.01, 1 माइनस 0.01। उसके बाद उसका सूत्र लगा के केवल 3 पदों का प्रसार करके इसका मान आपको खुद को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये 4√2 नहीं है, 4 करने के ऊपर है, प्लस 1/√3 के ऊपर घात, यानी ये 4 जो है वो घात है, गुणा में नहीं है, की घात n के प्रसार में आरंभ से 5वां, स्टार्टिंग से 5वां पद और लास्ट से जो 5वां पद उसका अनुपात अगर रूट अनुपात 6:1 है तो n का मान ज्ञात करो। शुरू से 5वां पद निकालना है, तो यहाँ पर r बराबर कितना होगा? 4, क्योंकि r + 1 होता है। 5वां पद है तो r अपन 4 लेंगे, चौथा पद है तो r अपन लेंगे 3। t 4 + 1 बराबर NCR, n तो n ही है, c r चुक गया 4। पहला पद है 2 की घात 1/4 हुआ। ये करने का मतलब यही होता है कि 2 की घात 1/4। अगर यहाँ 3 लिखा होता है तो 2 की घात 1/3। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो वो 2 की घात 1/2 होता है। तो यहाँ पर ये 4 लिखा है, ये करने के ऊपर छोटा सा लिखा हो, तो 2 की घात 1/4 हो गया पहला पद। पहले पद की घात n-4। दूसरा पद है 3 की घात 1/4 की घात 4 यहाँ है तो वो 4 यहाँ जाएगा। NCR a की घात n-r b की घात r। NC 4 को खोला है, फैक्टोरियल n/4 फैक्टोरियल n-4। 2 की घात पर घात होती है तो घातें क्या हो जाती है? गुणा। n-4 को तो 1 से गुणा किया और नीचे का 4 है तो नीचे का 4 है। 3 की घात 1 की घात 4 तो रहा 1 ही, 3 की घात 1/4 इंटू 4 जो 3 की घात 1 ये 3 रहा है। ये ऐसे अंत से 5वां पद निकालना है। अपन एग्जाम्पल में पढ़ चुके कि अंत से 8वां पद निकालते हैं तो कुल पदों में से, जैसे 8वां पद निकालते हैं तो कुल पदों में से r-1 घटाते हैं। अब यहाँ पर अंत से 5वां पद निकालना है, कुल पद कितने हुए? n+1, n+1 में से 4 घटाएंगे, n+1 में से क्या घटाएंगे? 4। 8वां पद है तो n+1 में से r-1 घटाएंगे, यानी n-1 तीसरा पद हो गया। जो प्रारंभ से n- तीसरा पद है वही लास्ट से 5वां पद है। आगे पास में अब n- तीसरा पद निकालना है, तो अपने यहाँ r+1 होता था, यहाँ +1 अलग दिखना चाहिए, यहाँ +1 है ही नहीं तो -1 और +1 अपन ने लिख दिया। तो -1 तो इस -3 में मिलके हो गया -4 + 1। ये और ये देखो सेम ही है। n- तीसरा पद निकालना, तो अगर इसको करें तो -4 + 1 -3 ही होता है। यानी यहाँ पर अगर +1 अपन को अलग से नहीं दिख रहा है तो +1 और -1 करके +1 को अलग दिखाना है। माइनस तो बाकी नंबर में मिल जाएगा और +1 अलग से होगा। r की वैल्यू हो गई अपने n-4, NCR n-4, r n-4 है। a 2 की घात 1/4 की घात n-r, इसमें से इसको घटाए तो n में से n घट गया, -4 जो गया +4। b की घात n-4, ये b की घात 4। सेम इसको बोला फैक्टोरियल n/n-4, n में से n-4 घटाया तो 4 बचा। 2 की घात 1/4 को 4 से गुणा किया तो गया 2, और 1 की घात तो 1 ही रहेगी, और नीचे 3 की घात n-4/4, क्योंकि गुणा किया तो n- ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से गुणा होगी और नीचे वाली 1/4 को n-4 से गुणा किया तो n-4/4 आया है। ठीक है, अब अपने दिया हुआ कि अनुपात जो है √6:1 है, यानी ये पहला अनुपात पहला पद है और ये दूसरा है। इन दोनों का जब अनुपात लिखेंगे तो √6/1 है। ऊपर वाली संख्या को ऊपर लिखा है और नीचे वाली ये संख्या को नीचे लिखा है। अब ये फैक्टोरियल तो सेम संख्या इसीलिए कट गया। 2 की घात n-4/4 तो है ऊपर, और 1 2 की घात नीचे है, जिसको नीचे वाले को ऊपर ले गए तो -1 हो गया। ऐसे ही ये 3 की घात नीचे नहीं है, ये जब भिन्न के नीचे भिन्न है तो ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और ये 3 नीचे है तो ऊपर तो 3 की घात ये रही और नीचे ये रही, तो सेम जैसे ये वैसे ये हो गया। एलसीएम लिया 4, इधर गुणा किया n-4 -4/4, यानी n-8/4
ऐसे 3 की घात भी n-8/4 बराबर √6। नीचे दोनों के 1 है तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। दोनों की घातें सेम है तो 2 × 3 6 की घात n-8/4 लिख सकते हैं। 6 की घात n-8/4 बराबर √6। आधार समान है तो घातें भी समान होगी, यानी n-8/4 1/2 के बराबर है। वज्र गुणा करके सोल्व किया तो n की वैल्यू 10 आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 1 + x/2 - 2/x की घात 4 का द्विपद प्रमेय से प्रसार ज्ञात करो। अब तक अपन ने द्विपद प्रमेय से प्रसार किया तो उसमें अंदर 2 ही पद थे, यहाँ देखो अंदर 3 पद हैं। इस केस में अपन क्या करेंगे कि किसी एक पद को तो अलग मानेंगे और किसी 2 पद को b मानेंगे। चाहे तो इन दोनों को a मान के इसको b मान सकते हैं, चाहे इस 1 को a मानो और इन दोनों को b मानो। अपन ने इसको a माना और इसको मानना है b। ये पहला पद हो गया और पूरा ही दूसरा पद हो गया। 4c 0, पहले पद की घात 0 और दूसरे पद की घात 4। फिर 4c 1, पहला पद 1 है तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, और ये दूसरे पद की घात 4 से 0 तक चलो या 0 से 4 तक चलो, तो अपन दूसरे पद की घात 4 से 0 तक चल रहे हैं। ये पूरा ही दूसरा पद है। ऐसे अगर किसी प्रसार में 4 पद हो तो 2 पद एक ग्रुप में रहेंगे और 2 पद दूसरे ग्रुप में रहेंगे। 4c 0, 4c 1, 4c 2, 4c 3 और 4c 4। अब 4c 0 की वैल्यू तो 4 होती है, सॉरी 1 होती है। 4c 1 की वैल्यू कितनी होती है? 4। 4c 2 की वैल्यू ये निकाली जो 6 होती है। 4c 3 की वैल्यू भी 4 होती है क्योंकि 4c 3 4c 1 के बराबर होता है, और 4c 4 4c 0 के बराबर होता है, इसलिए इसकी वैल्यू होगी 1। अब अपन को इसका मान निकालना है। इसका प्रसार वापस से द्विपद प्रमेय से करेंगे। x/2 - 2/x की घात 4, इसको वापस द्विपद प्रमेय से प्रसार करके यहाँ वैल्यू रखेंगे। अब इसमें ये a हो गया, ये b हो गया, और 4c 0, पहले पद की घात 0, दूसरे पद की घात 4, प्लस 4c 1, पहले पद की घात 1, दूसरे पद की घात 3, 4c 2, 4c 3, 4c 4, पहले पद की घात बढ़ती जा रही है और दूसरे पद की घात घटती जा रही है। फिर इनकी जब वैल्यू रखी 4c 0, वैल्यू रख के सोल्व किया, और ऐसे क्वेश्चन अपन पहले भी बहुत सारे सोल्व कर चुके, तो फाइनल जो आंसर आया वो ये आया है। ऐसे ही इस प्रमेय में ये x/2 - 2/x की घात 3 को भी सोल्व करेंगे। सेम वैसे कि 3c 0, 3c 1, 3c 2 और 3c 3, पहले पद की घात 0 और दूसरे पद की घात 3। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि किसको घटाना है किसको बढ़ाना है, किसी एक को घटाना और किसी एक को बढ़ाना है। घात 3, घात 2, घात 1 और घात 0, पहले पद की घात 0, 1, 2 और 3। इनको खोला, 3c 0 की वैल्यू 1 हो गई, -2/x का क्यूब हो गया 8। 3c 1 की वैल्यू हो गई 3, -2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 को 2 से कैंसिल हो गया, 2 और 3 दूनी हो गया 6। एक x से ये नीचे का x स्क्वायर कट गया तो x बचा है, ऊपर भी x और नीचे भी x। ऐसे खोल के पूरी वैल्यू निकाली। अब इसी में अपन को इसकी वैल्यू भी निकालनी भी, x/2 - 2/x का स्क्वायर। इसको द्विपद नहीं करके अपन को, इसका तो फॉर्मूला ही अपन को याद है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + b²। द्विपद से करेंगे तब भी यही आंसर आता है। a बराबर x/2 तो x²/4 - 2ab + b², ये वैल्यू है। अब इन तीनों ही वैल्यू को अपन को यहाँ रखनी है। 4c 0 की जगह तो 1 रखा और यहाँ पर ये वैल्यू, ये पहला पद की वैल्यू, फिर 4c 1 की वैल्यू 4 और ये घात क्यूब की वैल्यू, फिर 4c 2 की वैल्यू 6 और ये स्क्वायर की वैल्यू 4 और ये। आज विविध प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए।